Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Janvi Mishra. So today's video on joint in the family business. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से सोल ट्रेडिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट इन द फैमिली, इससे एक हिंट मिल रहा है कि ये फैमिली बिजनेस होगा। तो कैसा रहता है ना, पूरे फैमिली मेम्बर्स मिल के एक बिजनेस रन करते हैं। उस फैमिली बिजनेस को हम कहते हैं जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। और ये सिर्फ इंडिया में होता है। जैसे हमने सोल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था, सोल ट्रेडिंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी फेमस है। बट ये जो है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, ये सिर्फ इंडिया में ही चलता है। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। और जैसे पूरी फैमिली मिल के बिजनेस चलाती है, उस फैमिली में जो जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहेगा ना, उसे हम कहते हैं कर्ता। एंड जो मेंबर्स रहेंगे वो को पार्सनर्स रहते हैं। कर्ता सिर्फ एक रहता है एंड को पार्सनर्स जो रहता है उनके लिमिट नहीं रहती है। डेफिनेशन में भी वही बताया कि हिंदू लॉ के हिसाब से डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से बाहर करना है। अब हम देखेंगे हिंदू लॉ के हिसाब से 2 स्कूल्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट है मितक्षरा, सेकेंड है दया भागा। मितक्षरा जो होता है उसमें नॉर्मल कंडीशन होता है। नॉर्मल कंडीशन जैसे कि एक चाइल्ड बॉर्न हो रहा है फैमिली में, तभी से उसको इक्वल राइट्स दे देते हैं प्रॉपर्टी में। बट जो दया भागा है ना, उसमें इक्वल राइट्स नहीं रहता। उसमें फादर के डेथ के बाद सन को राइट्स मिलते हैं प्रॉपर्टी में। मितक्षरा ऑल ओवर कंट्री में फेमस है एक्सेप्ट फ्यू को छोड़ के। और जो दया भागा है वो बंगाल, आसाम एंड सम पार्ट्स इन उड़ीसा यहीं पे चलता है। नाउ लेट्स कम ऑन फीचर्स। फीचर्स में क्या बताया, फर्स्ट है फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया था हिंदू लॉ के हिसाब से होता है ऑपरेट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और इसे क्रिएट करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड है कर्ता एंड को पर्सनल। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो हेड रहेगा फैमिली का वही बिजनेस मैनेज करेगा एंड उसे हम कहते हैं कर्ता। एंड जो को पार्टनर्स रहेंगे वो मेंबर्स रहते हैं। हम मेंबर्स को मेंबर्स नहीं बोलते, मेंबर्स को को पर्सनल बोलना है। थर्ड है जॉइंट ओनरशिप। अभी जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में जितना असेट्स पे राइट कर्ता का है उतना ही को पर्सनल्स का है, ये याद रखना। फोर्थ है मेंबरशिप। मेंबरशिप में लिमिट नहीं रहती। जैसे चाइल्ड बॉर्न होता है तभी से उसको इक्वल राइट्स मिल जाती है और वहाँ पे लिमिटेशंस नहीं रहती। फिफ्थ है मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि सीनियर मोस्ट मेंबर जो रहेगा फैमिली का उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता जो है वही मैनेज करता है, कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है बिजनेस में। सिक्स्थ है प्रॉफिट शेयरिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग फिक्स नहीं रहता। सेवेंथ है क्विक डिसीजन। तो क्विक डिसीजन मैंने आपको जैसे बताया कि कर्ता मैनेज करता है पूरा बिजनेस, तो जब भी वो डिसीजन लेता है तो उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। वो तुरंत डिसीजन लेके उस पर एक्शन ले सकता है। मेरिट्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली, मतलब अब हम इसका एडवांटेज और बेनिफिट्स देखेंगे। फर्स्ट है इजी टू स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं लगती एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो हिंदू लॉ के हिसाब से इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956। और इसमें को पार्टनर्स को लेके कोई भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं रहता। नो लिमिट ऑन मेंबरशिप, लिमिटेशन नहीं रहती मेंबरशिप में। जैसे कि हम लोग ने देखा बर्थ होती है चाइल्ड की, वहीं से उसको राइट्स मिल जाते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं रहती है मेंबरशिप में। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस क्योंकि कर्ता अकेले सोल डिसीजन मेकर है, तो वो कभी भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज कर सकता है। फोर्थ है सीक्रेसी। अभी फैमिली बिजनेस है और कर्ता हेड है, बाकी को पर्सनल्स हैं, तो जो भी डिसीजन होगा वो फैमिली के बीच में होगी। तो फैमिली के बीच में है तो वो बाहर जाने का चांस ही नहीं है। फिफ्थ है को पर्सनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को पर्सनल्स की लिमिटेड होती है जॉइंट इन द फैमिली में। सिक्स है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस जो है वो स्टेबल है और लॉन्ग लाइफ एंजॉय करता है क्योंकि जो को पर्सनल्स और कर्ता ये दोनों का डेथ और इंसॉल्वेंसी बिजनेस पर अफेक्ट नहीं करता, ये चलता ही रहता है। जैसे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था कि अगर उसकी डेथ भी हो रही है तो वो बिज़नेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ इंजॉय करता है।
7th है क्विक डिसीजन। अब बिजनेस जो है कर्ता के हाथ में है, तो उसे किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता है को पर्सनल को कि मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। ही कैन टेक एनी डिसीजन। अब है डी मैरिज। डी मैरिज मतलब डिसएडवांटेज। अभी हम लोग ने एडवांटेज तो देख लिया, नाउ वी विल सी डिसएडवांटेज। लिमिटेड मैनेजरल स्किल। अभी एक ही इंसान पूरा बिजनेस संभाल रहा है, सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर हिम टू मैनेज प्रॉपरली, एंड को पर्सनल्स को राइट नहीं है पार्टिसिपेट करने। सेकेंड है ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली। पैटी फैमिली डिस्प्यूट्स। पैटी मतलब छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं फैमिलीज़ में, वो छोटे झगड़े पार्टीशंस ला सकते हैं फैमिली के बीच में, जिसके वजह से वो बिजनेस पे अफेक्ट कर सकता है। थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे हमने को पर्सनल्स की देखा, को पर्सनल्स की लिमिटेड थी एंड कर्ता की अनलिमिटेड हो रही है। इन केस अगर उसे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ करके पे कर सकता है थर्ड पार्टी को। अब फोर्थ है लार्ज स्केल के बारे में। जैसे कि अब बिजनेस लार्ज स्केल में नहीं होता, स्मॉल स्केल में होता है। सोल ट्रेडिंग भी स्मॉल स्केल में था, जॉइंट हिंदू फैमिली भी स्मॉल स्केल में है। तो अब स्मॉल स्केल में है तो वो डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते, उनके लिए लॉस हो जाएगा। एक तो मेंबरशिप पे लिमिटेशन नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वाइल शेयरिंग अ प्रॉफिट, इसलिए ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज हुआ। फिफ्थ है अनलिमिटेड को पर्सनल। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि को पर्सनल पे लिमिट नहीं रहती, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिक्स है रिस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन। अब लिमिटेड मैनेजरल स्किल है, फाइनेंस भी लिमिटेड है, तो ये बिज़नेस को हम एक्सपांड नहीं कर सकते। जैसे अभी समझो लोकल मार्केट में है तो वो लोकल मार्केट में ही रहेगा, लार्ज स्केल तक नहीं जा सकता। सेवेंथ है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो फंड रहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो लिमिटेड रहते हैं, और वो लिमिटेड होने के वजह से वो बिज़नेस लार्ज स्केल पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ये था आज का वीडियो। Thank you everybody for watching. Stay safe and the next video will be on partnership firm. अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने ये पीपीटी टेलीग्राम पे शेयर किया, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच।